मुख्यमंत्री सचिवालय में संयुक्त सचिव हैं के पद पर हैं सतपवन कुमार सिन्हा, उनसे मुलाकात हुई है। ये मुख्यमंत्री जी के पास आज ही हम लोग के सामने ये डिस्पैच होकर लेटर मुख्यमंत्री जी के पास चला गया। और जब तक हमारी मांगों को पूरा नहीं किया जाएगा, पूरे बिहार के युवा तहलका मचा देंगे। लेटर चला गया है, इस लेटर में क्या लिखा हुआ है? इस लेटर में पढ़ा है आपने? ये रिसीविंग मिला हुआ है, लेकिन इस रिसीविंग पहले भी 2-3 बार रिसीविंग मिल चुका है। हमें 1% भी भरोसा नहीं है। छात्र गाजर मूली है, उतर दीजिएगा। इस बार का विधानसभा चुनाव में पूरे बिहार के छात्र सबक सिखाने का काम करेंगे। नमस्कार, हमारा नाम है समरीन और आपने देखना शुरू कर दिया है लाइव सिटीज। देखिए आज 18 तारीख है और आप बखूबी जानते हैं कि आज एस्टेट वाले अभ्यर्थी सड़कों पर आए थे। क्या कुछ हुआ है वो भी आपको लाइव सिटीज ने दिखाया है। देखिए बड़ी बात यह है कि अभी अभी अभ्यर्थियों का एक प्रतिनिधि मंडल मुख्यमंत्री सचिवालय से निकला है और कहां पहुंचा है। देखिए ये तमाम अभ्यर्थी एक बार फिर से पटना के गांधी मैदान में जुट गए हैं, इकट्ठा हो गए हैं और यहाँ पर वाली तस्वीर भी आप देख लीजिए। देखिए हम अपने कैमरा पर्सन से कहेंगे कि थोड़ा सा कैमरा घुमाइए आप और कैमरा घुमाकर अभ्यर्थियों को दिखाइए, इनका दर्द दिखाइए, इनकी पीड़ा दिखाइए, इनकी परेशानी दिखाइए, इनका चेहरा दिखाइए। देखिए आपको इनकी आंखों में दर्द नजर आ रहा होगा, बेबसी नजर आ रही होगी। तो आइए फिर सीधी बातचीत इन अभ्यर्थियों से ही करते हैं। आप लोग अभी अभी लौटे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपको समरीन जी। जी। आज हम लोग को मुख्यमंत्री सचिवालय में मुलाकात करने खुशबू पाठक और विकेश भट्ट, हम 3 अभ्यर्थियों को वहाँ बुलाया गया था। निश्चित रूप से किससे हुई मुलाकात सबसे पहले तो ये बताइए। मुख्यमंत्री सचिवालय में संयुक्त सचिव हैं के पद पर हैं सतपवन कुमार सिन्हा, उनसे मुलाकात हुई है। इसके पहले भी कई मर्तबा उनसे मुलाकात हुई, कई विषयों को उन्होंने सुलझाया है। आज भी जो हजारों की संख्या में अभ्यर्थी स्टेट TRE-4 के पहले जो डिमांड को लेकर आज उतरे थे, उन्होंने कहा है कि बिल्कुल ये तो होनी चाहिए और काफी सुलझे हुए अधिकारी हैं। लेकिन सवाल हम लोगों ने सुलझे हुए अधिकारी हैं, इसका मतलब गुड न्यूज मिल गई होगी आप लोगों को। नहीं, हम तो डेलीगेशन में जाने के लिए हम लोग बिल्कुल तैयार नहीं थे। हमने पिछले बार ही कहा कि अब जो वार्ता होगी मुख्यमंत्री जी से होगी, लेकिन आप एक बार समझ लीजिए कि मजबूरी कुछ चीज है। आप समझिए कि जब तक हम लोग डेलीगेशन के रूप में नहीं जाएंगे मिलने, तब तक तो आंदोलन इसी तरह चलता रहेगा। पूरे डाक बंगला चौराहे को हम लोगों ने जाम कर रखा था। निश्चित रूप से न हमको यातायात बाधा करना है, न हमको प्रशासन से लड़ना है। रही बात की जो डेलीगेशन है कि उम्मीद और विश्वास के साथ जाता है। मुख्य सचिव से मिले आश्वासन के बाद हम लोग 2-3 दिन तक इंतजार किए, 10 दिन खत्म हो गया। आज अभ्यर्थी मांग कर रहे हैं कि एस्टेट और बीटेट और 2 अन्य मांग कंप्यूटर साइंस और लाइब्रेरी साइंस की बहाली। ये 4 मांग हमारा है, लेकिन सबसे प्रमुख मांग एस्टेट और बीटेट ही है। अब अभ्यर्थियों के बीच में ये है कि भाई जब तक मुख्यमंत्री जी की तरफ से आश्वासन नहीं मिलता है, तो समरीन जी मुख्यमंत्री जी की तरफ से आश्वासन तो नहीं मिला है, लेकिन मुख्यमंत्री सचिवालय को हमने जो ज्ञापन सौंपा ये मुख्यमंत्री जी के पास आज ही हम लोग के सामने ये डिस्पैच होकर लेटर मुख्यमंत्री जी के पास चला गया है। रही बात की लेटर चला गया है, इस लेटर में क्या लिखा हुआ है? सॉरी, इस लेटर में पढ़ा है आपने इसको? निश्चित रूप से क्या लिखा है? एस्टेट की जो अधिसूचना है वो TRE-4 की परीक्षा से पहले पूरी करने के संदर्भ में है। और जो चीज हमने और किसने लिखा है ये लेटर? ये लेटर अभ्यर्थियों ने लिखा है, अभ्यर्थियों जो ने एस्टेट लिखा के अभ्यर्थी हैं वो उन्होंने लिखा है। रिसीविंग मिल गई इस हाँ लेटर हाँ, यही रिसीविंग है जो हम लोगों ने आपको दिखाया। इसमें जो मुख्यमंत्री सचिवालय के जो अधिकारी हैं उनका उनको हमने का दिया है। स्वाक्षर किया है उन्होंने हाँ इस पर? बिल्कुल, उन्हीं का है लिखा हुआ। जी। ये उन्हीं की तरफ से रिसीविंग हम लोग को मिला है। हाँ। रही बात की जो मुख्य बिंदु है समरीन जी, वो ये है कि स्टेट अभ्यर्थी संतुष्ट है? हाँ। नहीं है। नहीं स्टेट है अभ्यर्थियों की मांग पूरी हुई है? नहीं हुई है। रही बात बीटेट अभ्यर्थी की मांग पूरी हुई है? नहीं हुई है। जी। मुख्यमंत्री जी ने ट्वीट किया है? नहीं किया है। ये सवाल तो बिहार के लाखों अभ्यर्थी अब पूछना चाहते हैं, क्योंकि जो डेलीगेशन टीम है उसका जवाब तो हम ही देंगे। यानी कि आप यही कह रहे हैं कि संतुष्टि नहीं मिली? बिल्कुल नहीं मिली है। वहाँ चाय चेहरा ही बता रहा है बिल्कुल आपका। वो बोला, हम लोगों ने बोला कि आप ट्वीट के माध्यम से बताइए या लिखित प्रमाण दीजिए। तो ये रिसीविंग मिला हुआ है, लेकिन इस रिसीविंग पहले भी 2-3 बार रिसीविंग मिल चुका है। हमें 1% भी भरोसा नहीं है। बोला जा रहा है कि कल तक आप वेट कर लीजिए, कल तक निर्णय आ जाएगा, लेकिन हमें 1% भी इस चीज पर भरोसा नहीं है कि कल तक निर्णय आ जाएगा। और जब तक हमारी मांग पूरी नहीं होगी तब तक हम लोग शांति से बैठने वाले नहीं। आगे 2025 में कितने देर चली ये मुलाकात? आधा घंटा, कम से कम 30 से 35 मिनट। हम लोगों ने जानबूझ के वहां से उठ गया क्योंकि हमारा बात बन नहीं रहा था, तो हम वहां पर बैठ के चपलूसी वाला बात कर नहीं सकते। बात बन नहीं रही थी, संतुष्टि मन को मिल नहीं। यहाँ तक कि हमने अधिकारी का पैर भी पकड़ा है। उन्होंने EWS पैर पकड़ा है जी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल
ईडब्ल्यू एसेंशियल के माध्यम में उन्होंने ही हमारी बात को मनवाई थी। हाँ। और मैंने ये भी बोला कि सर हम इस बार भी आए हैं, हमारी बात को मनवा दीजिए। उन्होंने आश्वासन दिया कि हो सके तो आपकी बात मानी जाएगी, विधानसभा का चुनाव है, सरकार ये नहीं चाहेगी कि विद्यार्थी असंतुष्ट हो। उन्होंने ये बात बोला है। तो हमने बोला कि सर कब तक, तो आप लोग आज तक का वेट कर लीजिए, आपकी बात आज पहुंच चुकी है, कल हो सके तो गुड न्यूज मिल जाएगी। लेकिन जब तक गुड न्यूज नहीं मिलती है, जुमलेबाजी पर हम भरोसा करने वाले नहीं। तो क्या 20 घंटे के अंदर गुड न्यूज मिलेगी विकी? नहीं मिलेगी तो फिर हम लोग रोड पर उतरेंगे, क्योंकि मेरा एक संवैधानिक अधिकार है। और जब तक हमारी मांगों को पूरा नहीं किया जाएगा, पूरे बिहार के युवा तहलका मचा देंगे। जिस तरीके से नेताओं के द्वारा गुंडागर्दी किया जा रहा है, अरे भाई आप ही तो हम लोग के वोट के बदौलत सत्ता भोगी बने हुए हैं, तो आप क्या समझ रहे हैं? छात्र गाजर मूली है, उतर दीजिएगा। इस बार का विधानसभा चुनाव में पूरे बिहार के छात्र सबक सिखाने का काम करें। क्या शिक्षा मंत्री बोलते हैं कि मेरे पास ऑलरेडी 4 लाख स्टेट अभ्यर्थी पास है, तो भाई हम लोगों के पास भी बहुत सारी राजनीतिक पार्टियां हैं। क्यों 25 में चुनाव लड़ना चाहते हैं? 30 में भी तो विधानसभा चुनाव होगा। जब अपनी बारी आती है तो सब चीज आपको दिखने लगता है, लेकिन जब छात्रों के हक और अधिकार की बात आती है तो लेकिन अभी भी आपने कहा कि सड़क पर उतरेंगे, 3 बार से सड़क पर उतर रहे हैं आप लोग, कुछ फलाफल नहीं निकला। देखिए, डर के आगे जीत होती है, तो हम लोग डरे नहीं है। हाँ। हम लोगों को इतना डरा दिया गया कि हम लोग का डर ही खत्म होगा। इन लोगों ने पूरी तरीके से इस आंदोलन को छल करके दबाया गया। मैं गरज करके बोला था कि जब तक मेरा डेलीगेशन टीम नहीं आएगा, जब तक हम नहीं लौटते हैं, मेरे छात्रों पर जो है लाठीचार्ज नहीं हो। लेकिन ये सरकार पूरी तरीके से कायर है। लाठीचार्ज हुई है, लाठीचार्ज लाठीचार्ज हुई है, प्रमाण है, प्रमाण है, लाठीचार्ज हुई है। लाठीचार्ज, मेरा बात खत्म नहीं हुआ है। सुनिए, हम बोलना चाहते हैं कि अगर एक मिनट रुकिए ना। मेरा कहना है कि अगर इन नेताओं में ज्यादा गूदा होता तो मेरे आने तक इंतजार करते। मेरे छात्रों पर क्यों लाठीचार्ज किया? लाठीचार्ज भी हुआ, प्लस बहुत सारा बच्चा डिटेन भी किया गया। बिल्कुल बिल्कुल, वो भी हमने देखा है, उनसे हमने बात भी की है। डिटेन बिल्कुल किया गया कि लग रहा है कि एकदम जानवर है, एकदम आतंकवादी है, क्राइम जो किया है कोई बहुत बड़ा, कि इसको गर्दन पैर पकड़ के उठा, ऐसे लेके चलो, ऐसे कर डाल दिया गया। ईंट का जवाब बिहार के छात्र पत्थर से देंगे। हम लोग डरने वाले नहीं हैं। यानी कि आप लोग कह रहे हैं कि संतुष्टि नहीं। सबसे पहले ये है कि माननीय मुख्यमंत्री जी लगातार बच्चों को खुश कर रहे हैं, लेकिन स्टेट से उनको क्या दिक्कत है? हम लोग को अपेयरिंग में मौका दे दीजिए। आपको मुख्यमंत्री की बात मानने से क्या दिक्कत है? अरे तो हम लोग बेरोजगार हो जाए तो ये अच्छा लगेगा। अरे अगर 1 लाख वैकेंसी दे रहे हैं तो हम ही लोग उनका ही बच्चा है ना। एक ही घर में लगातार मिठाई ला रहे हैं तो बाकी लोग को दे रहे हैं लगातार 2, 3, 22 से 25 वाले 24 वाले को, और 23 से 25 वाले को मिठाई दे ही नहीं रहे, तो वो लोग खुश रहेगा। एक ही घर में लेकिन आप लोग गांधी मैदान में क्यों इकट्ठा हो? समरीन जी, अभ्यर्थियों को डिटेन किया गया, लाठीचार्ज हुआ। हम लोग की डेलीगेशन टीम लगातार वार्ता कर रही थी, उसके पहले लाठीचार्ज हुआ। अब अभ्यर्थियों ने फैसला किया है कि लड़ाई होगी, अब आर पार की होगी। तो अब क्या होगा? अब क्या होगा? नहीं, जो होगा ना वो कल से होगा, लेकिन होगा। कल से होगा? कल से क्या होगा? बिल्कुल हम लोग क्या कीजिएगा? क्या कीजिएगा? आज हम लोग निर्णय लेते हैं, मिलजुल करके निर्णय लेते हैं, क्योंकि यानी कि अभ्यर्थी घर नहीं जाएंगे? नहीं, आज अभ्यर्थी घर नहीं जाएंगे? सभी अभ्यर्थी। देखिए, मैंने बोला था कि आज अगर डंडा चला तो पूरे बिहार के छात्र जो एनडीए के विधायक और मंत्री है, डंडा मारो अभियान चलाएंगे गांव-गांव से। आज चला है तो इस बार के विधानसभा चुनाव में हम लोग डंडा मारो अभियान चलाएंगे। ऊपर जो है डंडा मारा गया हम लोग के ऊपर, हम खुद जो है भागे हैं। ऐसा तरीके से लात गुस्सा डंडा फेंक करके पुलिस वाला चलाया, हमको खुद कल से ऐलाने जंग होगा। ऐलाने जंग होगा? बिल्कुल मैडम, 2.5 लाख रुपया लगा के बीएड किए, 22, 24, 23, 25, 2.5 लाख रुपया वापस सबका दे दे। पहले ये नहीं क्यों सबका 2.5 लाख लगा है भाई साहब? या तो स्टेट दे या तो अपेयरिंग दे। अपेयरिंग देना पड़ेगा मैडम, अपेयरिंग दे। या तो स्टेट दीजिए, नहीं तो अपियरिंग दीजिए, नहीं तो पैसा लौटाइए। मैम कर्जा लेके जमीन बेच के एडमिशन करवा है मैम, जमीन बेच के मैम, चप्पल जूता खरीद के मैम, घुटना फ्रैक्चर है फिर भी मैडम मैं आया हूँ।
इतना फ्रैक्चर है फिर भी आए जी मैम जी ये सरकार जो है बार बार मैम बहुत पीड़ा है बहुत दुख घर वाले सरकार नहीं सुन रही सरकार में अंधी हो गई है, बहरी हो गई है। भरोसा नहीं है मुख्यमंत्री करेंगे मुख्यमंत्री गंधारी बने हुई है, गंधारी बने हुए हैं, आंख में पट्टी है, बस और कुछ नहीं है। इस बार उनका घमंड तोड़ देंगे मैडम, स्टेट नहीं हुआ तो एक एक घर में जाके बोलना है मुख्यमंत्री को इस बार हटाना। ये प्रतिनिधि मंडल जो बाहर आए उसने बताया कि 24 घंटा इंतजार कीजिए। ये हम सबके साथ बार-बार धोखा किया जा रहा है, पुलिस वाला जो धोखा किया जा रहा है। स्टेट के लिए लगभग कम से कम 400 लग रहा है कि 24 घंटे के अंदर मैम उम्मीद कम है लेकिन मैम जुनून है, ऐलाने जंग होगा। ऐलाने जंग होगा। देखिए साफ साफ कह दिया है अभ्यर्थियों ने कि आगे आगे ये तमाम अभ्यर्थी क्या कुछ करेंगे और ये तस्वीर आप देख रहे होंगे, ये नारा आप सुन रहे होंगे, तो अब देखना होगा कि आगे आगे बिहार में क्या कुछ होता है। तो फिर ये पूरी बातचीत, ये पूरी वीडियो आपको कैसी लगी है कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। तो ऐसे तमाम अपडेट्स के लिए बिल्कुल ऐसे ही हमारे साथ बने रहिएगा और देखते रहिएगा लाइव सिटीज। बहुत शुक्रिया।